नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। फरीदाबाद के सूरज कुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि सूरज कुंड इलाके में फॉरेस्ट की जमीन पर एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं बल्कि लगभग 5,000 ऐसे फार्म हाउस हैं जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बने हुए हैं और सभी को तोड़ा जाना है। गौरतलब है कि सूरजकुंड इलाके में बीजेपी के राज्य मंत्री राजेश नगर, समालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना और कांग्रेस की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप के फार्म हाउस पर भी वन विभाग का पीला पंजा चला है और उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें फरीदाबाद अरावली इलाके से सूरजकुंड की है, जहां पर वन विभाग की जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा। गौरतलब है कि इस इलाके में वन विभाग की जमीन पर वन संरक्षण अधिनियम के ताक पर रख करके अवैध रूप से लगभग 5,000 फार्म हाउस बनाए गए हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा। इस मौके पर जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप का फार्म हाउस भी तोड़ा गया, तो उसके बड़े बेटे काफी गुस्से में नजर आए, जिन्हें मीडिया के कैमरे के सामने ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कहा गया कि ये कार्रवाई बिना नोटिस के और राजनीति से प्रेरित होकर के की जा रही है, जिसको लेकर के इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को कोर्ट में टांगेंगे। वहीं अन्य फार्म हाउस संचालक भी काफी गुस्से में नजर आए और इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी दस्तावेज देखने को तैयार नहीं हुआ और बिना कागज देखे ही तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसकी वजह से अब ये वहाँ इसलिए वो वहाँ टिकना एक बात चाहिए, भूखे मर रहे हैं। ये तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करेंगे। लड़की ले जाओ, हम बात की गारंटी है। अगर लड़की बढ़ जाए तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई। अगर अब तक मैं गलत हुई तो मेरे चार पुलिस क्यों गई? चलो वो कर लेंगे। ऐसे जब टेंशन आती है, पुलिस तो इसीलिए बनी है कि अगर किसी घर में टेंशन आती है तो जाएगी। ओके, एक मिनट, क्या नाम था इसका? नेहा। सुनो, एक हफ्ते का समय देते हैं आपको, एक हफ्ते का। ऑफिसर कौन है इनके केस में? SHO महिला पलवल। कॉल मिला उसको। ये कौन सा चैनल है? कितने मामले आए हैं? आज हमारी फरीदाबाद रूटीन हियरिंग थी, जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं, जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा, कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा, या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें, तो फिर ये खत्म हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं था, हम म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूंगी समाज में रहने वाले लोगों को, कि आपके साथ दिक्कत जरूर हो सकती है, और दिक्कतें हैं तभी पुलिस है, तभी महिला आयोग है। लेकिन उन दिक्कतों को एक गलत दिशा और नया रूप देना और अननेसेसरली ब्लेम लगाना, इस तरह से ना करें। क्योंकि जब डिटेल इंक्वायरी होती है या किसी ऐसे केस में जिसमें आपने इस तरह के इल्जाम लगाए, जब वो फॉल्स एलिगेशन पाए जाएंगे, तो जिसने कंप्लेन करी है उसके खिलाफ भी 182 बनेगी। और हमने हरियाणा में कई इस तरह के बनाए भी हैं। और मैं ये निवेदन करूंगी कि लड़कियां अपने केस को केस की तरह देखें, ना कि धाराएं ऐड करवाने के चक्कर में ऐसे ब्लेम्स लगाना। क्योंकि जब कार्रवाई शुरू होती है, पुलिस डिटेल तक जाती है, तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और नया विषय हमारे पास आया है, रिचा नागपाल। रिचा नागपाल नाम से कोई फरीदाबाद में लड़की है, जो हमें पता लगा, जिसने नकली कार्ड भी बनवाए हैं और वो आजकल अपने आप को मतलब
वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन कहने लगी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग में कोई और चेयरपर्सन नहीं है, किसी और जिले में वाइस चेयरपर्सन या मेंबर्स अभी नहीं है। और इस तरह से जो ये झूठा केस लगी है, पता लगती तीन चौकी में आकर उस वाली बात है, हमें ढूंढेगा कि कौन है। और जब हमें और ये बातें साफ हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तरह के ना कर कितने करा है, कर रही, आगे करने दी है, ये विषय देखना है, जिसके हम कड़ी करेंगे। पर हमें लगे वो कौन जो हम उसे कर लाएंगे। इसी तरह हमें बहुत पहले भी किसी ने कहा था, कोर्ट के बाहर एक लेडी खड़ी होती है, वो अपने आप को चेयरपर्सन बोलती है। हमने तब भी पुलिस वालों को तो पता है ना कि महिला चेयरपर्सन कौन है, तभी तो रोका गया ना, तभी तो क्या अरेस्ट नहीं करवा सकते थे पुलिस वाले? ऐसे हमने आज पुलिस को कहा है कि हमें पता करके बताएं ये कहाँ रहती है, क्या हम उसके खिलाफ वही करेंगे। आप लोगों के मन से पूरे हरियाणा जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह कोई जो कार्ड बनवाए, नाम ले, उसकी तुरंत हमें कंप्लेन करें, किसी रिकॉर्डिंग के, किसी सबूत के साथ, और किसी न के जो वो हवाला देती है उस हम तक वापस पहुंचे। तो इसके लिए कोई नंबर जारी करेंगे आप लोग? किसके लिए नंबर? कोई शिकायत वगैरह के लिए? नहीं, शिकायत के हमारे ऑलरेडी नंबर्स हैं। महिला आयोग की वेबसाइट है, उसके हमारे नंबर्स हैं, और हमारी मेल आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट करें या फिर स्ट्रेट अवे मुझसे बात करें। मैम, कई बार अपना डेजिग्नेशन बताता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या सवाल पूछने चाहिए उनसे कि वो बोल रही है मैं नहीं, अगर वो आप लोगों को सबको पता है कि कौन से थाने का एसएचओ कौन है, कौन सा सीपी कौन है, कौन सी आयोग की चेयरपर्सन कौन है, आप सबको पता होता है। जब अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो आप तो तुरंत कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकते हैं। हमारा आयोग सखी का नंबर भी है, आप उस पे भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। 9560801115 आयोग सखी के नाम से है, आप उस पे भी हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि फिर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। ये जनहित के लिए जारी है। मैम, एक मामला आया था, बुजुर्ग महिला आई थी चल के गुड़गांव से, उनका क्या मामला है? उनके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां शादीशुदा हैं, अपने घरों में सेटल्ड हैं। उनके 3 बेटे जो हैं वो भी शादीशुदा हैं। उनको इस माँ ने अपना मकान दे दिए हैं, तीनों को प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी उनके नाम होते ही उन्होंने मकान बना लिया और इस माँ को घर से निकाल दिया। तो अब उनमें से किसी एक रिश्तेदार ने उस महिला को रखा है, तो हम इसके ऊपर पूरी एसडीएम से बात करके कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम का मामला है, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई है खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।